आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, शालोम अर्थात परमेश्वर की शांति आप सबों के जीवन में व्याप्त हो। हम एक बार फिर से लॉकडाउन में हैं। हम परमेश्वर में आनंदित हैं कि उसने हमें संभाल करके रखा है, पर हमें बहुत से लोगों के बारे में सुनने मिल रहा है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे संग काम करने वाले हैं, जिनके बारे में हमें खबर मिल रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, कितनों के घर प्रॉब्लम में हैं। आइए, जरूरत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें से हर एक की सहायता और मदद करे। परमेश्वर अपने वचन में योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में कहता है, यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करना निधान है। हाँ प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सन्मुख उपवास के साथ आए। आइए, मैं और आप अपने जीवनों को उसको समर्पित करने के लिए प्रार्थना करें। हमारा आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से होवे, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि उसकी आराधना उस सिंहासन को तैयार करना है जिस पर वो विराजमान होता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जीवन की कैसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना रहें, हमारे पास में हमेशा एक विषय है जिसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो ये है कि उसने अनंत में हमें स्वीकार करने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि उस पर विश्वास करके मैं और आप एक नया जीवन, एक बेहतर जीवन और एक अनंत का जीवन प्राप्त कर सके। इसके लिए जरूरी है कि मैं और आप उसकी पुकार को सुनते हुए उसके चेले बनने को तैयार हों। इसलिए आइए हम आराधना के प्रारंभ में अपनी गीत से, गीत नंबर 471 एक साथ मिलकर के गाएंगे। 4-7-1। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, अपना ही क्रूस कौन उठाएगा, आज कौन तैयार है, आती पुकार है, कौन क्रूस की राह पर चलेगा। क्या आप और मैं तैयार हैं? ये सोचने का विषय है प्रियो। आइए हम अपने आप को उसके चेले बनने की ओर अग्रसर करें। हिम नंबर 471, 4-7-1। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, अपना ही क्रूस कौन उठावेगा, आज कौन तैयार है, आदि पुकार है, कौन क्रूस की राह पर चलेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, होता कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, संकट जोखिम की राहों पर पापों को छोड़ के मुक्त से होके कौन आता जीवन अर्पित कर, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, कि उससे पाए जीवन अपार, से धो विजय में ताज उससे पाने, कि मिलेगा वसु का पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, अभी हूँ तैयार। आइए परमेश्वर की स्तुति हम एक और गीत के साथ मिलकर के करेंगे। आइए ताली बजाकर बड़े आनंद के साथ उस गीत को गाएं कि नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। आइए ताली बजा करके परमेश्वर की आराधना हम करेंगे।
झंडा मसीह का फहराओ रे। सच में प्रियो, उसकी जय जयकार करें हम, क्योंकि उसने मुझको और आपको प्रेम किया है। वो मुझको और आपको कभी त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। चाहे जीवन में कैसे भी कठिन पल क्यों ना है, वो एक सच्चा मित्र है जो निरंतर मेरे और आपके साथ रहता है। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। आइए प्रभु की स्तुति करते रहें मिलके। इस अगले पद को भी जब हम गाते हैं तो हम सच में सोचें कि मेरा आपका समर्पण एक आनंदमय समर्पण है कि बिगड़ता हुआ समर्पण है। कैसा मसीही जीवन में और आप जी रहे हैं, पूरी आशा का जी रहे कि नहीं? सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे। आखिर ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में जाने से पूर्व इस समय बाइबल पठन होगा, जिसे पढ़ने में हमारे अगुवाई श्रीमती नीतू रात्रे करेंगी। सबको जय मसीह की। बाइबल पठन के लिए निकाल लेंगे याकूब 1 अध्याय से 19 से 27 पद तक। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे सबको आशीष मिले। जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर के नज़दीकी में उस खूबसूरत समय को बिताएंगे जहाँ पे हम उसकी भी सुनेंगे, हम अपनी बातों को भी अभिव्यक्त करेंगे। यीशु आया इसलिए था कि हम अपने परमेश्वर के साथ में एक गहरे संबंध को स्थापित कर पाएं, और उसकी गहराई को देखने का नजरिया उस प्रार्थना में और बढ़ जाता है और गहरा हो जाता है।
आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई श्रीमती सुधा विशाल करेंगी। इस समय जब वे प्रार्थना करती हैं तो उसके पूर्व प्रार्थना के कुछ विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके लिए हमें विशेष रीति से प्रार्थना करनी है। हम विशिष्ट मसीह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिनको ना सिर्फ उन्हें परंतु बहुत से ऐसे हमारे मसीही बच्चे हैं और गैर मसीही बच्चे भी हैं जो बाहर पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें परमेश्वर सुरक्षित यहाँ तक लेकर के आया है। हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को और यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। विशिष्ट का कोरोना टेस्ट भी हुआ, वो नेगेटिव आया। उनके पिता से मेरी कल प्रातः बात हुई और मैं परमेश्वर को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं हमारे और भी कलीसिया के ऐसे भाई बहनों के लिए जो मजदूर हैं और मजदूरी कर रहे थे, और कई लोग कश्मीर में, कई लोग अलग अलग स्थानों पे अटके हुए थे, जहाँ से वे सुरक्षित यहाँ वापस आ पाए हैं। हम अपने उन मजदूर भाई बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उन्हें ज़्यादा संकटों और तकलीफ़ों का सामना करते हुए आना पड़ता है क्योंकि उनके पास में इतनी सुविधाएं नहीं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं हमारी सीनियर मिसेस मलाकी नानी के लिए, जो जिनका पैर टूटा, लेकिन उनके परिवार से मेरी बात हुई प्रेरणा से और उन्होंने बताया कि नानी का स्वास्थ्य अब थोड़ा बेहतर है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मिसेस अमृता लाल को, जो पहले श्रीमती अमृता गॉटलिप थी और यहीं बिलासपुर की निवासी थी, शादी होने के बाद कोरबा में भी हैं और वो प्राचार्य हैं सरकारी स्कूल में, और उनकी तबीयत पिछले कई समय से अच्छी नहीं थी और उनके इलाज के लिए वो यहाँ बिलासपुर आई हुई हैं और यूनिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर विक्रांत सिंह के यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। हम अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि ये समय बड़ा कठिन है उनके लिए और परमेश्वर अपनी सुरक्षा उन्हें प्रदान करें। हम आर्थिक संकट एवं कोरोना के कारण जो समस्याओं से ग्रसित हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। दुखद है हम एक सूचना को जो हमने कल प्राप्त करी कि मिसेस ईयू प्रताप लाल नानी जो हैं उनका निधन अचानक से सुबह हो गया और परिवार, समाज और हम सभी लोग बहुत खेदित हैं, परंतु हमें मालूम है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वर्गीय राज में स्वीकार किया है और हमारा मन व्याकुल नहीं होता क्योंकि हमें मालूम है कि उस पुनरुत्थान के पश्चात हम एक बार फिर से मिलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। लेकिन परिवार जिस दुख से होकर के गुजर रहा है, विशेष करके चांद भैया और बर्नार्ड भैया के परिवार के लिए हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है वो उस परिवार में उतरने वाली हो। हम मिस्टर टी के वैलेस के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उन्हें अद्भुत रीति से एक बड़े एक्सीडेंट से बचाया और वो स्वस्थ हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो पाई। हम उन्हें भी अपनी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। हम श्रीमती लदेर नानी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपोलो अस्पताल में एडमिट थी और मेरी उनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई, अब वो बेहतर हैं। ऐसे और भी बीमार हैं और ऐसे और भी तकलीफ में पड़े हुए लोग हैं जिनको शायद मैं नाम से ना जान रहा हूँ, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो हमारे निवेदनों को सुनता है, हर एक को देखता है, वो इन लोगों की प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे। आइए प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती सुधा विशाल करेंगी। धन्यवाद 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 हो पवित्र 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 हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सप्ताह भर की उत्तम उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में बहुतायत से दिया। हम सबों को सुरक्षित रखा, सप्ताह भर आपने हर प्रकार से हमारी रक्षा रखवाली किया और आज इस सुंदर पवित्र दिन दिया प्रभु जी कि हम सब ऑनलाइन बैठकर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति आराधना कर सकते हैं अपने अपने घरों में। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना पर आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। जो भी हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आज के वचन पर आपकी बड़ी आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी। वक्ता से बोलिए और बातचीत करिए पिता, उनको बड़ी आत्मा से भरिए कि जो भी वचन हमें सुनाते हैं प्रभु जी वो आपकी ओर से होने पाए और होने दीजिए कि हम बहुत सी आशीषों को प्राप्त कर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए पिता कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है, हर खतरों से बचाया है इन दिनों जबकि महामारी का समय है पिता, कोरोना वायरस इस विश्व में फैला हुआ है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है और सुंदर जीवन दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने प्रिय लोगों की सुधि लेते हैं, हम सबों की रक्षा रखवाली करते हैं पिता। आगे को भी हम सबों के साथ होना पिता और हर प्रकार से हमारी रक्षा करना। हम सबों को, कलीसिया के प्रत्येक लोगों को आप अपने पवित्र लहू के बाड़े में सुरक्षित रखना पिता, कि हम सब सुरक्षित पाए जाएं और जल्द से जल्द वो समय आए प्रभु जी कि चर्च के दरवाजे खुलने पाए पिता और हम सब चर्च में बैठकर प्रभु जी आपके नाम
नाम की स्तुति आराधना करने पाए, आपसी संगति को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। इन दिनों जबकि हम अपने अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना करते हैं, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम अपने कलीसिया के प्रत्येक उन अंगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो आपके नाम की महिमा जिनके द्वारा से होती है। अपनी महिला मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, जवानों की सभा पर आपकी बड़ी आशीष का हाथ होने पाए। सबों को आप सुरक्षित रखना पिता, हर खतरों से आप बचाना। अपनी कलीसिया के पास बानों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इन दोनों को सुरक्षित रखा है, सुंदर जीवन दिया है, हर प्रकार की आशीषों से आपने उन्हें भरा है कि वो अपनी कलीसिया की चरवाही आपकी आशीष के द्वारा से बहुत अच्छे ढंग से करने पाते हैं प्रभु जी। आप उन्हें तंदुरुस्ती देना और भी बुद्धि और ज्ञान देना पिता, कि अपनी कलीसिया को और वैदिक आत्मिक बातों में आगे बढ़ाने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया की चर्च काउंसिल के लिए पिता, प्रत्येक सदस्यों के लिए, प्रत्येक अगुओं के लिए, हर एक पर आपकी बड़ी आशीष हो, हर एक को तंदुरुस्ती देना। प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, जिनको आपने सुंदर जीवन दिया है, आयु दी है पिता। आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उनके लिए बड़ी आशीष चाहते हैं पिता कि इस बुजुर्ग अवस्था में आप उन्हें हर बीमारी से, हर जोखिम खतरों से आप उनको बचा के रखना, अपने पवित्र लोहू के बाड़े में रखना, उनकी हड्डियों में बल, शक्ति, सामर्थ्य देना प्रभु जी, तब कि वो चलते फिरते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह के द्वारा से सुरक्षित पाए जाएं पिता। और प्रभु जी, उनके जीवनों के द्वारा से हम सभी भी बहुत सी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन दिनों मिसिस मलाकी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है प्रभु जी। आपका चंगाई भरा हाथ उनके पैरों पर होने पाए, उनके पैरों की हर एक तकलीफों को आप दूर करिए पिता, और होने दीजिए उनकी हड्डियां अच्छे से जुड़ने पाए और जल्द से जल्द वो अच्छी होकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं मिस्टर विशिष्ट के लिए प्रभु जी, जो कि रशिया से इंडिया वापस आए पिता। मार्ग में आपने उनकी सहायता मदद किया, उनको सुरक्षित यहाँ तक लाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार पर, उन पर आपकी बड़ी आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी, और आप अपने अनुग्रह में उन्हें भी आगे बढ़ाना पिता। हम प्रार्थना करते हैं मिसिस प्रताप के लिए, जिनको कि आपने अपने पास बुला लिया पिता। उनके शोकित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि आप सच्ची शांति देने वाले प्रभु हैं प्रभु जी। उस परिवार पर आपके अनुग्रह भरा हाथ होने पाए, इस बड़े दुख को उनको सहने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देना प्रभु जी, और बड़ी आशीष देना पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और मिस्टर वालिस के लिए पिता, जबकि उनका एक्सीडेंट हुआ प्रभु, जो भी चोट उनको आई है प्रभु जी, आपका चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर होने पाए। यीशु के नाम में वो पूर्ण रीति से अच्छे हो जाए प्रभु जी, और वो अच्छे होकर आपके नाम का धन्यवाद करने पाए पिता। ऐसी बड़ी आशीष आप उनको देना, उनके हर एक घावों को आप जल्द से जल्द भर देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही मिसिस अमृता लाल के लिए पिता, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, कोरबा की है प्रभु जी। उन पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, उन पर आपका चंगाई भरा हाथ होने पाए। जो भी उनका इलाज चल रहा है प्रभु, उस पर आपकी बड़ी आशीष हो। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं पिता, चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप यीशु के नाम में उन पर चंगाई भरा आपका हाथ होने पाए पिता, कि वो अच्छी होकर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं और भी हर एक दुखी क्लेशित हर एक के साथ होना पिता, हर एक की आप सुधि लेना। और हम सबों के लिए भी फिर से धन्यवाद देती हूँ, अपनी कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। अपने देश नेताओं के लिए आशीष चाहती हूँ प्रभु जी, उनको बड़ी बुद्धि और ज्ञान देना। इन दिनों जबकि महामारी से हमारा देश जूझ रहा है प्रभु जी, आपका बुद्धि और ज्ञान उन नेताओं को देना पिता, कि उचित निर्णय लेने पाए। और होने दीजिए कि महामारी जो है प्रभु जी, कोरोना वायरस है, यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। आपका आशीष भरा हाथ हमारे देश पर, इस छत्तीसगढ़ पर, हमारे बिलासपुर शहर पर उठने पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम में हर एक कोरोना वायरस नष्ट हो जाए पिता। और हम सब फिर से प्रभु जी आपस में मिलकर पिता आपके नाम की स्तुति करें और आपका धन्यवाद करने पाए। इस कोरोना वायरस के द्वारा पिता, जो भी आर्थिक समस्याएं देश में आई हुई है पिता, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि वो दूर होने पाए। और हर एक परिवारों के लिए भी आशीष चाहती हूँ, जो इन दिनों आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता, उन पर भी आपकी बड़ी आशीष होने पाए। हर एक की हर एक आर्थिक समस्याओं को आप दूर करिए पिता। आप अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं, विलंब से कोप करने हारे दया निधि है प्रभु जी। आप दया कीजिए कि हर एक प्रभु जी, हर एक समस्याओं का निदान होने पाए प्रभु जी, हर एक आपके आश्चर्य कर्मों को जानने पाए और आपका
धन्यवाद करने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भूल चूक गुनाह जो आज तक हमने अपने जीवन में जाने अनजाने में किए हैं पिता, हम सबों के हर एक पाप गुनाहों को आप क्षमा करना। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर के वचन मेरे और आपको आशीषित करते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, मेरी और आपकी सहायता करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमने इस सप्ताह पास्टर पीटर राज सिंह जी से, रेवरेंड पीटर राज सिंह जी से बात करी और उन्होंने हमारे नियुक्ति को सहर्ष स्वीकार किया और आज परमेश्वर का संदेश वे हमारे मध्य में लेकर के आते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे इस वचन के माध्यम से बातचीत करे, अपने खादिम की वह सहायता और मदद करे कि वो जो कुछ बोले वो परमेश्वर के डर और भय में होकर के और उसकी प्रेरणा से परिपूर्ण होकर के बोलने पाए। रेवरेंड पीटर राज सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिलासपुर में ना सिर्फ वो एक अच्छे पासबान पर उसके साथ ही साथ में एक अच्छे आराधक के रूप में भी जाने जाते हैं। परमेश्वर आज उनकी सहायता करे और उनके दिए हुए वचनों के माध्यम से हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं। समय होगा रेवरेंड पीटर राज सिंह को आज के संदेश के लिए। आप सभी को जय मसीह की। और मुझे आनंद है कि इस रविवार की आराधना में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि रेवरेंड अभिनव पॉल ने अपनी कलीसिया के माध्यम से संदेश को आप तक पहुंचाने का एक मुझे अवसर दिया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में आराधनाएं जब बंद हैं, चर्च भवन बंद हैं, तो भी हम इस माध्यम से आपसे बातचीत कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत समय होता है जब हम रविवार की आराधना में अपने परमेश्वर के नजदीक अपने आप को देखने पाते हैं, जबकि हम रूबरू नहीं है, आमने सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु परमेश्वर ने एक ऐसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य के माध्यम से ये ठहराया है कि हम इस माध्यम से आप तक पहुंच सकते हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए आशीष की बात होती है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपके साथ जोड़ सकते हैं। और प्रियो, आज के लिए जो हमारा संदेश होगा, इस रविवार का संदेश जो होगा है मसीह में होना। और मसीह में होने का जो आनंद है उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत ही सहज रूप से इस बात को आपके सामने रखूंगा। मैं बहुत ज्यादा उन बाइबल को रेफरेंस नहीं दूंगा कि जिससे कि कंफ्यूजन हो सके, क्योंकि बाइबल खुलेगी नहीं, परंतु इस बात को मैं तस्दीक करता हूं कि एक मसीही होना और मसीह में होना दो अलग बातें होती है। अब बहुत सारे लोग इस पर तर्क वितर्क कर सकते हैं कि हम मसीह हैं तो मसीह कारण है, परंतु पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए कहता है उसके 8वें अध्याय के पहले पद पे कि सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मसीह में होने का आनंद, जब पहली सदी से हम इस बात को वचन के माध्यम से पढ़ते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कैसे काम किए, कैसे मसीह बने, कैसे दुख उठाए, किस प्रकार से उन पे प्रताड़ना हुई, कैसे वो सताए गए, परंतु अपने मसीही होने का गौरव मसीह यीशु में आकर उन्होंने सब बातें अपने जीवन के लिए तय कर ली। अपने जीवन के मूल्य को उन्होंने मृत्यु के माध्यम से प्राप्त किया। अपने उससे फल को उन्होंने मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने अपने जीवन में देखा कि कैसे मसीह में होने का एक आनंद उनको मिला। जो प्रकाशिता के पुस्तक हम देखते हैं कि जो प्राण दिन तक विश्वास में रहे मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। तो कुछ बातें बहुत ही सरल रूप में आपके सामने रख सकता हूं मैं, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूं, परंतु इस माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और मैं इस फेसबुक के माध्यम से आपके सामने इन बातों को लेकर आना चाहता हूं। सो अब जो मसीह यीशु में है, यानी जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, सीधी सी बात है, सुसमाचार का अनुपालन करते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, सुसमाचार की आज्ञा को मानते हैं, और जैसा पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं पहले अध्याय के 16 पद में कि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ है
कि जब सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है तो वो बात मेरे लिए जो परमेश्वर ने ठहराई है कि मैं मसीह में होकर उस सामर्थ्य को प्राप्त करूं। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। और गॉस्पेल आता कहां से है, सुसमाचार आता कहां से है? वो है यीशु के उस वचन से जो उसने कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तब वो मसीह में आने का एक रास्ता उनके लिए खुलता है, मसीह होने का गौरव उनको प्राप्त होता है जो मसीह यीशु में है। दूसरी बात है कि मसीह यीशु के बाहर होना और बाहर कहना कि मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं, तो नामधारी मसीह तो बहुत मिल जाएंगे और हमारी कलीसियाओं में सब जगह पाए जाते हैं। केवल आराधना में आना, बैठना, चले जाना, दान देना, पवित्र वारी में शामिल होना और यीशु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाना उनके जीवन का बहुत ही एक माइनस पॉइंट होता है। परंतु जो वास्तविक रूप से अपने आप को मसीह कहलाना चाहते हैं वो मसीह यीशु में होकर काम करते हैं, मसीह यीशु की ओर से बोलते हैं, मसीह यीशु की ओर से अधिकार प्राप्त करते हैं। जैसे पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिप्पियों 4:13, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ उसके लिए करके दुख उठा सकता हूं, मैं यात्राएं झेल सकता हूं जैसे होती आ रही है, लोगों पे हो रही है, परंतु उसमें हमें आनंद मगन होना है जो स्वर्ग में मुझे बड़ा फल है। अब इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, क्योंकि समय उतना नहीं होता कि पूरी व्याख्या करें या उसको टीचिंग के एड से माध्यम से आपको समझाया जाए, रेफरेंस में रेफरेंस दिए जाए। परंतु मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं एक मसीही हूं। मसीह हूं तो मसीह में हूं, क्योंकि उसने अपनी कलीसिया बनाया। उसने कहा मत्ती 16:18 में कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अर्थात तुम मुझ में पाए जाओगे। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय में कि सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता का स्थान है और जो डाली मुझ में है वह फलती है। एक मसीह जीवन फलने का एक अच्छा पर्याय माना जाता है, एक उत्तम साधन माना जाता है। जैसे 2 कुरिन्थियों 5 में लिखा है, सब जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है। हम उसको थोड़ा देख लें कुरिन्थियों के माध्यम से, उसके 5 अध्याय से, और कुछ बातें हमारे तय की गई हैं। 17 पद में लिखा है 2 कुरिन्थियों के, सो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह है वो अलग बात है, कोई मसीह में है तो क्या है, नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। मसीह में होने का मतलब है एक नित्य नए जल के मानंद उमड़ते रहना। जैसे दाऊद ने कहा, इस बात को स्मरण करें, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी मैं जीवन के अपने यात्रा में, अपने जीवन के स्वभाव में, अपनी आत्मिक स्वभाव में मैं नया बनता जाता हूं, नया बनता जाता हूं। और तब मैं वही बोलता हूं जो मुझे बताया जाता है, जो मुझे कहा जाता है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को कहता है 2 तीमुथियुस के 4 अध्याय में कि प्रीच द वर्ड, वचन को प्रचार कर, समय असमय। तो क्या प्रचार कर, जब आत्मा अगुवाई करेगा वही तो बोलेगा। इस संसारिक ज्ञान, संसार उसका ज्ञान नाश होता जाता है। फिलॉसफी, दर्शन की बातें, ज्ञान की बातें, तर्क वितर्क, सीधे साधे शब्दों में वचन का प्रचार, यानी एक नई सृष्टि का भागीदार होना, नई सृष्टि में पाया जाना, अर्थात नई सृष्टि अर्थात कलीसिया। और कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में मसीह यीशु के लिए एक अद्भुत बात है, एक दुल्हन के रूप में है, एक राज के रूप में है, एक दाग की बारी के रूप में है, याजकों का समाज है, संतों का समाज है, पुत्र पुत्रियां हैं जो मसीह यीशु में है। जो मसीह यीशु के बाहर है उनको कोई अधिकार नहीं है। हम उसको ऐसे समझें कि जो मसीह में है उन्हें सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो हुए सब नहीं हो गई। हमारे लिए एक नयापन, ताजगी जीवन में होना जरूरी है। मसीही होने के कारण जो मसीह में है, जैसे पौलुस रोमियो के 12 अध्याय में इस बात को तस्दीक करता और कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना भी चुका हूं, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसमें तुम आज तक बने हो, कि तुम एक जीता हो, जीवित होकर परमेश्वर के योग्य बलिदान बनो। जीवित और पवित्र और भवता बलिदान करके से अपने शरीरों को अर्पित करो, क्योंकि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें एक ऐसी वेदी है जो सीधे मसीह यीशु को अर्पित की जाती है।
जो हाथ का बनाया भवन नहीं है। आज हम हाथ के बनाए भवन में कह रहे हैं, ये ठीक है, हमारी अच्छी बात है, सुविधाएं हैं, परंतु मसीह में होकर जो वेदी, जो आराधनालय के शरीर में का है, और हमारा आराधनालय अनादिकाल से स्वर्ग स्थान में है, उसमें होकर आराधना करना। जो परमेश्वर ने स्वर्ग स्थानों में हमारी आराधना को बचाने तैयार किया है, पर क्या बोले, क्या समझाएं? तो हम राजदूत हैं। इसके 20 पद में लिखा है, वी आर द एम्बेसडर, हमारा राजदूत हैं, और मानव परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार को समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम कौन हैं और यीशु कौन है। एक सच्चे मसीह का ये कर्तव्य होता है कि वो संसार में रहकर भी मसीह यीशु की ओर से बोले, क्योंकि नीचे के भाग में लिखा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अब समय आ गया है, जो समय चल रहा है, संकट का समय चल रहा है, हो सकता है परमेश्वर ऐसा समय जीवन में लेकर आया कि हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से हम निवेदन करें, परमेश्वर की ओर हम लौट के आए, ताकि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर वो बातें जो तय कर रखी मिलने पाए। ये लौटने का समय है, ये घुटने में आने का समय है, ये प्रार्थना का समय है, और हम कर रहे हैं, परंतु सिखाने का समय है। जो उस दिन को निकट आ देखो, एक दूसरे से अधिक क्या करो, सिखाते रहो, बताते रहो, चिताते रहो, और बोलो ऐसी बात जो परमेश्वर जन से मिलती है। पहला पत्रस के 4:11 में लिखा है, पत्रस कहता है, जब अन्य जाति कलीसियाओं को प्रचार करता है, पवित्र आत्मा से होकर बोलता है, 4:11 में लिखा है, पहला पत्रस 4:11 में 10 से पढ़ूंगा मैं, जिसको जो वरदान मिला है वह से परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि जो खरी बातें तूने मुझसे सुन रखी है उसे औरों को सौंप दे। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि केवल अपना ज्ञान जो हमें मिला है हम अपने तक सीमित न रखें, परंतु हम लोगों तक पहुंचाए ताकि वो और लोगों तक पहुंचाए, चैनल बने। जो वरदान, जो क्वालिफिकेशन हमें मिली है, जो ज्ञान हमें मिला है, जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो ऊपर से आता है, संसार का नहीं है, वो लोगों तक पहुंचाएं। इन दिनों में हमारे बहुत कुछ सीखने समझने का समय है, परमेश्वर के वचन को जानने का समय है। और 11 पद कहता है, यदि कोई बोले या कोई प्रचार करे, मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को प्रचार करना कितना अद्भुत होता है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक ले जाना कितना अद्भुत होता है। यदि कोई बोले तो उसमें एक, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कलीसिया है, चाहे साधारण लोग हैं, वे बोले, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो ठहराए गए हैं, क्योंकि वो याजक हैं अपनी याजक की सेवा में। तो ऐसे वचन को बोले जो लोगों के समझ में आए, मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिस सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, और महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। बोलने का समय, अब समुद्र बोलता है, बोलने का समय, काटने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, सब बात का समय, परंतु यहां हमारे लिए सब समय तैयार रहने का है। समय, आज समय तैयार है, इन सीजन, आउट ऑफ सीजन, इन नाइट और डे, इन रेनी डेज, इन समर डेज, इन विंटर डेज। इस बात में हम कोई परमेश्वर को समझौता करना नहीं मांगता है। वो कहता है जाओ, कोई भी समय हो जाओ, क्योंकि उसको आत्माओं को बचाने का एक समय दिया गया है कि आत्माएं बच जाएं, क्योंकि हम अनुग्रह काल में हैं, और यदि अनुग्रह काल में नहीं होते तो हम कब के समाप्त हो गए होते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मसीह यीशु में हमें तैयार किया है कि हम मसीह में होकर दंड ना पाए। इफिसियों पत्री में हम जाते हैं तो पौलुस इफिसुस की कलीसिया को अद्भुत से लिखता है, उसके 19 पद में 20 पद में तो ध्यान सुनिएगा कि कुछ बातें हमारे लिए परमेश्वर ने
वचन के द्वारा जो ठहराई है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अब कलीसियाओं में क्या हो रहा है? हम तो नए नियम कलीसिया हैं, हम ऑर्थोडॉक्स नहीं है, हम परंपरावादी नहीं है, हम वही शिक्षाओं को देते और सुनते और ग्रहण करते हैं जो हमें बचपन दी जा रही है कि मसीह कलीसिया होकर हम उन बातों को लोगों तक पहुंचाएं। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। अब कलीसिया किस बात को सिखाई जा रही है? हो सकता आप मेरी बात से सहमत ना हो कि किसको बुला दिया गया है, क्या बातें कह रहा है, परंतु वचन कहता है मसीह में सिखाया जाना। जब पिछले दिनों में गर्मी में जब वीवीए चल रहा था, हमने विभिन्न माध्यमों से, इस कलीसिया के माध्यम से हमने जाना इस बात को कि बच्चे कैसे सिखाए जा रहे हैं, ट्रेंड किया जा रहा है। उससे बड़े लोगों ने भाग लिया, जवानों ने भाग लिया। सीखने का समय है, जब आप रूबरू नहीं है, जब आप अपने सामने नहीं है, आप परमेश्वर वचन के द्वारा सिखाए। जैसे तीमुथियुस कहा गया कि तेरी माता और तेरी नानी ने जो बातें तुझे सिखाई है उसमें बना रहे। तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिक है। तो परमेश्वर वचन में हम कैसे बढ़ सकते हैं? जब तक हम मसीह में नहीं होंगे। मसीह में होना अर्थात उसके वचन में दृढ़ होना, और जो भी कुछ काम करो वचन के अनुसार करो। संसार उसकी बातें समाप्त होती जाती है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। आज ऐसा विज्ञान का समय है, आज ऐसा समय आ गया है कि लोग अपने कैरियर को इसमें बनाना चाहते हैं, परंतु जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए होते हैं, जिनकी बुलाहट केवल इसी काम के लिए होती है, वे केवल इसके माध्यम से ही परमेश्वर में पल्लवित होते हैं, परमेश्वर में आशीषित होते हैं, परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं। जैसे खजूर का पेड़, खजूर की मानद बूढ़े होने पर भी लहराते हैं और लोग उनके द्वारा आशीष को पाते हैं। प्रियो, आप कलीसिया हैं। अगर आपने बपतिस्मा लिया है और आप मसीह यीशु में हैं, तो आप उसकी देह हैं और देह को मसीह यीशु में बने रहना जरूरी है। मसीह में, मसीह ही नहीं, विश्वासी नहीं। जब हम गांव को दौरा करते हैं, जहां हम काम करते हैं, जहां मंडियों को देखते हैं, गांव में हम कलीसिया है, विश्वासी हैं। भले उन्हें बपतिस्मा पाया हो ना पाया हो, भले उन्हें शिक्षा पाए, क्योंकि जैसा उनको कोई भी सिखा रहा है, हम कलीसिया हैं, हम विश्वासी है। उनको प्रभु से कोई मतलब नहीं है, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, बस उनको चंगाइयां चाहिए। चंगे हो गए, निकल गए। चंगाइयां नहीं, आत्मा का उद्धार होना जरूरी मेरे प्रियो। और यही कर्तव्य आपका है, आपके पासवान का है, आपके एक एल्डर्स का, जो कलीसिया में एल्डर्स है उनका है, क्योंकि एल्डर्स को सिखाने वाला होना चाहिए। एल्डर्स के अधीनता में कलीसिया चलनी चाहिए, क्योंकि प्राचीनों की नियुक्ति इस बात के लिए होती है कि सिखाने वाले हो, क्योंकि सिखाने वाले चमक, बाइबल कहती है आकाश के तारा गुणों की मानद होती है, और एल्डर जो होते हैं वो सिखाने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं, और पासवान जो होते हैं अगुवाई करने वाले होते हैं, चरवाई करने वाले होते हैं। बाइबल के अनुसार बोल रहा हूं मैं अपने ज्ञान से नहीं बोल रहा, अपने मन से नहीं बोल रहा। तो ये बातें जो हैं, जो मसीह में होते हैं, वो सब बातों को भलाई को लेकर सामने आते हैं। और एक जो कलीसिया होती है वो सब इंटैक्ट होते हैं, सब आपस में रहते हैं और सबकी समझ एक होती है। हो सकता है विचारों का मतभेद हो जाए कलीसिया में, कुछ कोई अपना पक्ष रखना मांगता है, कोई अपना पक्ष मांगता है। ऐसे में जो हमारे कलीसिया बुजुर्ग होते हैं, जिनको ज्ञान है, जिनको अनुभव है, वे जवान लोगों को, उनको कैसे कलीसिया में आगे आना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, जैसे हमने सीखा। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले। ये वो बातें हैं जो मसीह में ही पाई जाती है। मसीह होना अलग बात है, मसीह में होना अलग बात है। क्योंकि मसीह में होकर हम राजदूत की मानंद बोलते हैं, क्योंकि मसीह, जैसे पौलुस को कहा गया, तुझे राजा के सामने कैसे बोलना है तुझे बताया जाएगा, तू मत डर। बेधड़क निडर होकर बोलते रहे। आज वही आत्मा हम में भी होनी चाहिए, बेधड़क। डरने की बात नहीं कि मेरी नौकरी चली जाएगी या मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक
प्रचारक को, एक पासवान को, एक प्राचीन को, एक विश्वासी को, एक मसीह को बिल्कुल बेधड़क होके परमेश्वर के वचन को जैसा वो है वैसे ही प्रचार करना है। यही मेरे याद आता है 20-25 साल पहले इसी डिसाइपल चर्च में मैं सुन रहा था एक अच्छे लर्नड व्यक्ति से, उनको पादी एस्ट्रथल ने मौका दिया बोलने का, और वे बाइबल का उन्होंने अध्याय लिया और वे फिर बाइबल के अध्याय को ब्रह्मांड के रूप में बताने लगे, जो बाइबल का शब्द नहीं है। ब्रह्मांड ऐसा है, ब्रह्मांड वैसा है, ब्रह्मांड ऐसा है, ब्रह्मांड में ये होना चाहिए, परमेश्वर ने ब्रह्मांड को ऐसा बनाया, ये बाइबल का शब्द नहीं है। जो बाइबल के शब्द है, हो सकता है हमारे हिंदी बाइबल में तर्जुमा में या ट्रांसलेशन में कुछ कमियां रह गई हैं, परंतु वास्तविक जो अर्थ होता है परमेश्वर की सृष्टि में, परमेश्वर ने हर एक बातों को अपने हिसाब से तय किया है। तारे बोलते हैं, भोर के तारे गाते हैं, सूर्य और दिन दिन से बातें करता है, रात रात को ज्ञान सिखाती है। तो वचन के अनुसार जो वचन कहता है मुझे उसमें ही बने रहना है। यदि तुम मुझे बने रहो तो ही मेरे चले खिलाओगे। डिसाइपल्स बनने का मतलब होता है सीखने वाले, बताने वाले। ये एक ऐसी एंडलेस बात होती है, अंतहीन बात होती है कि अपनी पीढ़ी को हम देकर जाते हैं। कलीसिया का मतलब होता है, कलीसिया की छत नहीं होती। कलीसिया निरंतर 2000 साल से कलीसिया, अगर उसकी छत बना ली है कलीसिया की तो उसका विकास रुक जाएगा। लोग कहां आएंगे? अब याद कीजिए कि एक झोले के मारे व्यक्ति को यीशु मसीह कफरनहूम में था और वहां पे लेकर आए, वहां पे छत बंधी हुई थी। कैसे बचाया? उनके विश्वास अनुसार उन्होंने छत के खबरों खोल दिया। अगर वो छत नहीं होती तो आसानी से उड़ा सकते थे। उसी तरह कलीसिया में छत नहीं होना चाहिए। दीवारें बनती जाएंगी, लोग आते जाएंगे, मरते जाएंगे, पीढ़ियां आती जाएंगी, चली जाएंगी, परंतु कलीसिया जब तक यीशु मसीह नहीं आए बनती रहेगी, उसमें लोग जुड़ जाते रहेंगे। और जहां तक हो सके हमें अपने सुसमाचार द्वारा जो मसीह यीशु का है कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना भी चुका हूं कि यीशु मसीह हमारे पापों की दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्रानुसार जी उठा। और इसी सुसमाचार को जब एक पापी व्यक्ति सुनता है तब वो अपने मन को फिराता है, पछतावा करता है, विश्वास करता है और ये जानता है कि मेरे पाप उसके लहू से जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो धुल जाते हैं, तब एक अच्छा मसीही बनता है। क्योंकि मसीह यीशु में है, तो गलाती 3:26 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। मसीह यीशु को पहनना एक अद्भुत जीवन में प्रवेश करने की बात होती है। यानी उसने मुझे कवर किया है, अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा, न मन से, न तन से, न विचारों से, न ऐसी बातों से, न लड़ाइयों से, न झगड़ों से। प्रभु अपने लोगों, अपने लिए ऐसे लोगों को खोजता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। देखिए उस स्त्री से यीशु मसीह ने क्या कहा, उस समारिया में सामरी स्त्री से, जहां पे याकूब को हुआ था कि देखो वो समय आता है ना कि तुम इधर प्रार्थना करोगे, उधर करोगे, यरूशलेम में करोगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना भजन करें। और हम जो मसीह में हैं तो हम आत्मा सच्चाई से भजन करने वाले बने, क्योंकि ईश्वर ने कहा है हमने 4:24 में परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर जब आत्मा है तो हम एक आत्मा की और उससे एक परमेश्वर की आराधना में सामने आते हैं। पर कब? जब तक हम मसीह यीशु में नहीं होंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है कि कुछ बातें आपको मेरी समझ नहीं आ रही हो, परंतु ये सहज है कि मुझे यीशु में होना। आज वर्तमान में मेरी सुरक्षा यीशु मसीह में है। कोरोना तो बीमारी है, परंतु सुरक्षा यीशु मसीह में है। कोई आंच नहीं आने देगा, वो अपने पंखों की आड़ तुझे संभाल लेगा, अपने आंखों की पुतली समान तुझे रखेगा। क्या मैं मसीह यीशु में हूं? क्या आप मसीह यीशु में हैं? क्या कलीसिया मसीह यीशु के पास है? हाँ, हम संसारिक, हम नौकरियां कर रहे हैं, हम मॉडर्न हैं, हमारे पास सारे साधन है, सारे हमारे पास सुविधाएं हैं, परंतु क्या मसीह यीशु मेरे पास है? क्या मैं मसीह यीशु में हूं? इतना कह के मैं स्थान ग्रहण करना चाहूंगा आप सबको जिन्होंने हमें सुना है। धन्यवाद और सुनने के लिए, और बाजवान अभिनव पॉल को धन्यवाद दूंगा, उनके कलीसिया को जिन्होंने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
परमेश्वर को उसके खूबसूरत वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ रेवरेंड पीटर राज सिंह के परिवार पर, उनकी सेवकाई पर, उनकी मिनिस्ट्री पर, उनकी कलीसिया पर हम परमेश्वर की आशीष चाहते हैं। इस समय होगा कि हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे और प्रभु भोज में अपनी तैयारी के लिए हम अपनी हिम बुक से गीत नंबर 167 एक साथ मिलकर गाएंगे। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। हम सबको एक गीत आता है, आइए परमेश्वर की स्तुति में हम इस गीत को मिलकर के गाएंगे और अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। कहना कांटों का था ताज की बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यह सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। खाई घोड़ों की बीमार की बचाए गुनहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज, क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु भी अब जलाल में आएगा। यीशु प्रीश अब जलाल में आएगा। यीशु प्रीश अब जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार। यीशु भी अब जलाल में आएगा। आइए इस समय हम प्रभु भोज की आराधना में प्रवेश करेंगे और इसमें हमारी अगुवाई आज प्राचीन श्री कैरल लाल करेंगे। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक गरीब भिखारी था और उस भिखारी के पास अपना घर नहीं था, उसके पास खाने को नहीं था, उसके पास कपड़े फटे हुए थे और घावों से भरा हुआ था। ऐसा व्यक्ति सड़क के किनारे भीख मांगा करता था और एक दिन उस पर तरस खा करके एक करोड़पति व्यक्ति अपनी कार को वहां पर रोकता है और उस भिखारी से कहता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मैं लेकिन तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। और उसने एक बैग में भरा हुआ रुपया जो कि करीब 5 करोड़ था, उसने उस भिखारी को दे दिया। भिखारी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज वो करोड़पति हो गया है। उसे कोई देख करके नहीं बोल सकता था कि वो करोड़पति है, लेकिन वो करोड़पति था। उसकी दशा चाहे खराब थी, चाहे फटे चिथड़ों में था, चाहे वो भिखारियों के समान दिखाई दे रहा था, चाहे वो गंदा था, मैला कुचला था, लेकिन उसके बाद भी वो करोड़पति था। और उसको विश्वास करने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी, हो नहीं पा रहा था। खुशी के मारे वो इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आज वो करोड़पति हो गया। हमारे लिए भी परमेश्वर ने ऐसे ही कुछ प्रबंध किया है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो कि करोड़ों से भी बढ़कर के, जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कीमत कोई लगा नहीं सकता, ऐसा प्रभु यीशु मसीह हमें दे दिया है। हम चाहे आज किसी भी तरह से रहते होंगे, हो सकता है कि हमारे पास पैसे ना हो सकता है कि हमारा चाल चलन उतना अच्छा ना हो सकता है कि हमारे जीवन में ढेर सारी कमियां क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम जो है प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर चुके हैं
और उस धन के समान है जैसे कि उस धनवान व्यक्ति ने उस गरीब को दे दिया, उसी तरह से परमेश्वर ने जो सारे धन से भी ऊपर है प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया। और इसलिए हमें केवल विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो सब कार्य कर दिया है जो कि उसे करना था, और हमें बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह में चलते चले जाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाए जाने वाला था, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दे करके कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। उसी तरह उसने बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने शिष्यों को दे करके कहा, यह मेरे लहू में एक नई वाचा है, जब कभी खाते और पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस बात का हम ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर है, और इसलिए जो देह में जो कमी है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और अपने रक्त को जो है हमारे लिए बहा दिया है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जब जब हम इस देह में शरीक होते हैं तो इस बात का स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर है और वो हमारे को पूरी सामर्थ दे रहा है, शक्ति दे रहा है। हमें उसको यूज करना आना चाहिए। और इसलिए अगर मान लीजिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते इन कार्यों में, तो हमारे जीवन में हमेशा निर्बलता बनी रहेगी। हम उसकी देह में जब हैं तो जैसा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरे विश्वास के साथ किया वैसे ही कार्य हमें करते चले जाना है। आइए हम इस रोटी और दाखरस में शामिल हों। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो इसमें शामिल हो। आइए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी, जीवते, सच्चे और विश्वास से परमेश्वर पिता, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के लिए जिसमें आपने हम सबों को जीवित रखा है, और धन्यवाद देते हैं प्रेषित आपने हम सबों को ये सुअवसर फिर से दिया है कि आपकी ब्यारी में शरीक हो सके। और धन्यवाद देते हैं प्रेषित कि आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है और आपने हमारे लिए अपनी देह को तोड़ा है और आपने उससे सम्मिलित करने के लिए हमें बुला लिया है। हम करोड़पति से कम नहीं है परमेश्वर पिता, हम अरबपति से कम नहीं है, और इसलिए हम अपने आप को कम ना आंकें, बल्कि परमेश्वर पिता हम उस देह में होकर के जो प्रभु यीशु मसीह की है उसमें होकर के अपने आप को परमेश्वर की संतान महसूस कर सके। और परमेश्वर पिता, परमेश्वर ने जो हमें सब कुछ दे दिया है उसको इस्तेमाल करना अपने जीवन में प्रारंभ कर सके। हमारी जो कमजोरियां हैं, कमी घटी है, उसको परमेश्वर पिता आप निरंतर दूर करते हैं, और आप चाहते परमेश्वर पिता कि हम आपका इस्तेमाल करके, आपके बड़े नाम का इस्तेमाल करके, आपके वचन का इस्तेमाल करके और आपके बड़े देह का इस्तेमाल करके परमेश्वर पिता अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। हर एक को आपके हाथ में सौंपते धन्यवाद से इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाई एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अब तक अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करे। हमें परीक्षा में ना लाए बल्कि बुराई से बचाए, तो कि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके है। आमीन। आइए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बीते सप्ताह में आप में से बहुत देरों ने अपने भेंट को, अपने दान को, अपने माहवारी दान को जो आपने परमेश्वर के सन्मुख प्रतिज्ञा करी थी उसे भाई देवेंद्र कुमार या और पास्टर रामचंद्र सूरज के पास पहुंचा दिया है। अभी वो पारा चैपल में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी है, परंतु अगर आप में से कोई भी जन अपनी भेंटों को हमें पहुंचाना चाहता है तो आप भाई देवेंद्र कुमार को या पास्टर रामचंद्र सूरज से संपर्क करें, उन्हें फ़ोन करें और अपने माहवारी दान को उन तक पहुंचा दें। साथ ही साथ में मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपसे कि अगर कोई बीमार होता है या किसी प्रकार की कोई तकलीफ में है तो आप उसकी सूचना मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम उनके लिए ना सिर्फ प्रार्थना करें परंतु जो हमारा कलीसियाई व्हाट्सएप ग्रुप है उन तक उस मैसेज को भी हम डिलीवर कर सकें, ताकि सभी लोग मिलकर के एक साथ प्रार्थना कर पाएँ। एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन CYF वेडनेसडे को होगी और महिला सभा फ्राइडे को ऑनलाइन के माध्यम से ही होगी। सैटरडे इंग्लिश सर्विस 7 बजे और रविवारी आराधना 10:45 पे सुबह प्रातः फेसबुक पे और 10:30 बजे से यूट्यूब पर हमारी अवेलेबल रहती है। आप उसे ज़रूर ना सिर्फ सुने परंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इसे शेयर भी करें, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो इसके माध्यम से परमेश्वर का संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाता है। ना सिर्फ हम स्वयं आशीषित हों पर दूसरों को भी आशीषित करने वाले बने। आप सभी इन आराधनाओं में उपस्थित होते रहें, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम बहुत जल्द इस समस्या से बाहर निकलेंगे। परमेश्वर हमारे मुल्क की, हम में से हर एक की सहायता मदद करे। आइए हम इन भेंटों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य किया और उसे किसी उपकार को ना भूलना। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता उन उपकारों और उन संसारिक और आत्मिक आशीषों के लिए जो अपने मेरे जीवनों में दी हैं। उन संसारिक आशीषों में से एक छोटा सा अंश हम आपके भेंट के रूप में आपको अर्पित करते हैं। इन भेंटों पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी, और होने दीजिए कि ये आपके भले कार्यों में खर्च होने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनों के लिए प्रभु जी, और सभी लोगों के लिए प्रभु जी। आपकी आशीष भरा हाथ हमारे ऊपर सदा बना रहे प्रभु जी, और इस विनती को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना में जितने लोग हमारे संग शरीक हुए आप सबको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। बस आपसे कहना चाहता हूँ सतर्क होकर के रहें। जैसा समय है उस समय में मुझको और आपको सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। अपनी बुद्धिमत्ता से काम करें। उत्साह अच्छा है, विश्वास भी अच्छा है, पर ज़रूरी नहीं है कि विश्वास को बेमानी चीज़ों में या फिर अननेसेसरी चीज़ों में दिखाने की हम कोशिश करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने घरों में रहें, जब कारण हो, आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें। सभी लोग प्रार्थनाओं में रहें, अपने जीवन को प्रार्थना में बनाने के साथ साथ जागते हुए पाए जाएं, क्योंकि जब यीशु का आना हो तो हम उसमें तैयार नजर आने वाले हों। आइए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हो, सद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ आपसे लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। May God bless each and every one of you. We shall meet next Sunday once again.